आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने क्यों बनाई राम मंदिर से दूरी। इसी मसले पर हम बात करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने यह कहते हुए राम मंदिर इफ्तिताह का न्योता ठुकरा दिया है कि ये बीजेपी और आरएसएस जो है वो दोनों ही राम मंदिर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे प्रोग्राम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताया और कहा कि संघ और बीजेपी चुनावी फायदे के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने ये तमाम जो है बातें कही और फिर पूरी तरीके से किनाराकशी कर ली और आज बयान भी जारी कर दिया कि हम सह सम्मान, जो लफ्ज लिखे गए थे वो थे जयराम रमेश की तरफ से बयान जारी हुआ और कहा हम सह सम्मान इस दावतनामे को या इस आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, यानी हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल राम मंदिर इफ्तिताह तकरीब से कांग्रेस की दूरी पर अब सवाल उठने लग गए हैं। खुद कांग्रेस के नेता भी इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के करीबी और उनके सियासी सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के इस फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि आज उनका दिल टूट गया है। सियासी गलियारों में अब कई सारे सवाल जो है वो गूंजने लग गए हैं। कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को आने वाले आम इंतखाबात में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या मुल्क की आवाम के दिलों से जो राम मंदिर से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं, क्या उनके दिलों से अब कांग्रेस उतर जाएगी? क्या कांग्रेस के मना करने का जो ये तौर तरीका था, क्या ये सही है? और क्या उसका जो ये कदम है ये सही साबित होगा आने वाले वक्त में, या फिर उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये गलत साबित होगा? उसके लिए तमाम सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी भी, दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस के इस फैसले पर हमलावर हो गई हैं। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कांग्रेस के इस फैसले का इस मुल्क की सियासत पर और कांग्रेस पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। और इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पवन पटेल साहब और बीजेपी से खेमचंद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से कुछ देर के बाद मोहम्मद अखलाक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और सीनियर सहाफी दिनेश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। दिनेश शर्मा जी, आपसे हम ये सवाल करते हैं, ये जो कांग्रेस का फैसला है आज ही जो है वो उन्होंने मतलब कई दिन तक इस पर गौर व फिक्र चला। पहले भी हमने ये सवाल उठाया था कि क्या होगा जब उनको जो है वो दावतनामा मिला था, मगर अब क्लियर हो गया है, बयान आ गया है पार्टी की तरफ से, कोई नहीं जा रहा है। तो क्या मान रहे हैं कांग्रेस का जो ये कदम है? ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ इसका असर होने वाला है कांग्रेस पर और उनकी सियासत पर? कांग्रेस का तो पहले से वोट भाग चुका है। जो हिंदू वोट था वो तो पहले से भागा हुआ, तो कांग्रेस तो था क्या नुकसान और क्या फायदा। आपको याद होगा कि नरेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बूटा सिंह गृह मंत्री थे जी। मैं उस समय राजभवन में मौजूद था क्योंकि काफी गहमी थी पॉलिटिक्स की जी। वहां पर फैसला हुआ कि अयोध्या में शिलान्यास करा दिया जाए ताकि जितने हिंदू वोट हैं वो कांग्रेस को मिल जाए जी। और फैसला हुआ और शिलान्यास करा दिया गया। शिलान्यास होते ही जितने मुसलमान थे कांग्रेस के जी। वो सब भाग खड़े हुए। जब उस पर विनिमय हुआ, विचार विनिमय हुआ जी। तो कांग्रेस उसमें डर गई और इसके टेररिस कंट्रोल में लग गई। तो फिर कहीं से सुझाव आया कि आप तत्काल शिलान्यास रुकवा दीजिए। हाँ। तो जो शिलान्यास करा के कांग्रेस ने हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, बड़ा माहौल बन गया था। एक तरह से आरएसएस, बीजेपी और इस तरह के संगठनों का एजेंडा कांग्रेस ने छीन लिया था। अगले क्षण जो हुआ कि जो हिंदू जुड़े थे हाँ। वो शिलान्यास बंद कराने से वो भी भाग गए जी। तो आज का वो दिन और आज का दिन हाँ। कांग्रेस इस डैमेज को पूरा नहीं कर पाई। हाँ। वही काम आज फिर से रिपीट किया कांग्रेस ने। क्या जरूरत है आपको कि आप इस मुद्दे पर जाए? वहां पर आपको अगर न्योता दिया गया है तो आप 10 आरोप लगा के क्यों अलग हो रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए कि हमें वहां नहीं जाना है,
और सीधे ये बाद में कहिएगा कि भाई हम इसलिए अगर चले गए तो जो कुछ मुसलमान हमारे साथ खड़े हुए हैं वो और भाग जाएंगे। हाँ। तो ऐसी कंडीशन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब या उनके जो भी कोर ग्रुप है, उनके लोग और क्या करेंगे? उनके साथ तो बहुत जीवन मरण का प्रश्न आ गया ना। और अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि नैरेटिव सेट हो चुका है रब्बानी साहब जी। अब कांग्रेस किसी भी प्रकार के एजेंडे को कहीं पर भी ले आए जो कि राम मंदिर से संबंधित हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित हो, चाहे वो काशी से संबंधित हो, ये वो मुद्दे हैं जिनमें वो कांग्रेस बोले या न बोले, कांग्रेस का डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुका है और वो डैमेज कंट्रोल करना जो है अब वो कांग्रेस के बस से बाहर है। आप ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अब वो कितना भी समझा लें, लोगों की बात समझ में आने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, बहुत ज्यादा विपरीत जा चुकी है। पवन पटेल जी, ये पहला सवाल मेरा आपसे ही था, क्या ये कांग्रेस का आत्मघाती जो है कदम है, या मतलब इसको क्या माना जाएगा? क्योंकि ये सवाल जो है उठ गए हैं और मैंने पहले भी जिक्र किया था, वापस कह रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो यूपी में बड़े एक्टिव रहे हैं। 2022 के जो असेंबली इंतखाबात थे वो कितने एक्टिव थे, राहुल गांधी को लिए घूम रहे थे वो जगह जगह, कई मंदिरों में गए। और जो है वो जो प्रियंका गांधी है उनके भी वो जो है सियासी सलाहकार भी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये आत्मघाती कदम है और मेरा दिल टूट गया है, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पहला रिएक्शन है आपका? देखिए, आत्मघाती कदम है ये कदम, ये किस सेंस से बोल रही है वो जाने, मैं उनकी बात नहीं बता सकता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ कि उन अब कांग्रेस ने जो भी पत्र जारी किया उसके पहले शंकराचार्य ने भी अपनी आपत्ति जता दिया है। शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि जब शंकराचार्य ये लोग मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका अनावरण करते हैं, वो सब करते हैं, तो वहां पे जब मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो क्या हम लोग ताली बजाने के लिए जाएंगे? शंकराचार्य ने बोला कि जब 17 अप्रैल आने वाले रामनवमी के समय भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। अधूरे मंदिर का जो पूरा मंदिर पूरा नहीं बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा और इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ चुनावी माइलेज देने के लिए कर रही पूरी दुनिया जानती है। अब ये जरूर है कोई सच बोलने से परहेज कर रहा, कोई सच नहीं बोल पा रहा है। और हमारे उसमें है, हमारा देखिए, हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की है। धर्म एक अलग विषय है, पूजा पाठ अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को जोड़ने का प्रयास करती है, धर्म का वो फायदा राजनीति में लेना चाहती है। मेरा निवेदन इतना है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जैसा मेरा सीना 56 इंच का हो गया, हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसमें कोई बताने वाली बात नहीं। हम घर में पूजा करते हैं तो रोज उसकी फोटो नहीं डालते हैं कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, या हमें बताने की जरूरत पड़े कि हम राम को मानने वाले हैं। बात उस चीज पे होनी चाहिए किस चीज का स्वार्थ के हिसाब से कर रहे हैं, किस चीज का माइलेज पॉलिटिकल लेना चाह रहे हैं। आज हर व्यक्ति को ही सोचना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हर व्यक्ति को गंभीरता से सोचना चाहिए। जिसका विश्वास संविधान पे हो, जिसका विश्वास देश पे हो, और जिसका विश्वास राम की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर हो। रामचंद्र की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना पे जिसका विश्वास होगा, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आज हमारा देश और प्रदेश किस ओर जा रहा है। हम एक वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरफ लेते जा रहे हैं, किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने कई सोशल मीडिया पे पढ़ा कि बिना पत्नी की पूजा नहीं हो सकती है, कैसे कर लेंगे वो। राष्ट्रपति जी लोग को शायद निमंत्रण नहीं दिया गया, ये भी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा। इस टाइप की चीजें हैं, तो अगर हम में चेतना है, हम में जागृति है, हम जिंदा हैं, तो हमें इस तरह की आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है, गलत को गलत और सच को सच करने का मादा होना चाहिए। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कर दो, बहुत अच्छा है। राम लला आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। क्या राम अंदर से खुश होंगे? तो उनकी परिकल्पना का प्रचार तो हो रही है कि यही मोदी जी ने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और हमारा रोजगार पकौड़े तलते तलते आत्महत्या कर रहा है। रामचंद्र जी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। 100 दिन में काला धन लाने के लिए बोले थे, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोले थे, और इसी मोदी जी के चक्कर में 750 किसान शहीद हो गए। तीनों काले कानून बाद में वापस लिए। तो हमारा निवेदन है कि सब चीज को जोड़ के रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजनीति अलग रखनी चाहिए, धर्म अलग रखना चाहिए। धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीति अलग चीज है। तो हमारा तो निवेदन इतना है कि ये सवाल तो हाँ ठीक है, यही तो सवाल सामने वाले भी कर रहे हैं कि आप जो है इसको सियासी मसला क्यों बना रहे हैं, कि बड़ा दिल करके चले जाते, मगर आपको शायद वो नफा नुकसान जो है वो दिख रहा है कि भाई, चूंकि ये तो सीधे दिनेश जी भी बोल चुके हैं, मैंने कई सारे जो है वो ट्वीट्स पढ़े हैं उत्तर प्रदेश के मतलब जो है लीडर्स के, जो न्यूट्रल लोग हैं उनके भी, कि कांग्रेस शायद जो है वो मुस्लिम वोटर्स के दबाव में रहती है,
उसको लगता है, पहली बात तो जो है बहुत सारे सूबों में मुस्लिम वोटर्स उसके पास है नहीं, मगर उसको लगता है जो कुछ है वो नाराज ना हो जाए। तो ये क्या मुस्लिम पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स है, या फिर कुछ और है? ये मैं आपसे समझूंगा, ये इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, मैं लूंगा। मगर खेमचंद जी, पहला रिएक्शन क्या है कांग्रेस के इस फैसले के बाद? क्या कुछ जो है वो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आपको एक और मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का। हालांकि ये भी सच्चाई है कि चारों शंकराचार्य भी उस निमंत्रण को, उस दावतनामे को ठुकरा चुके हैं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सही आ रही है जी आपको? बिल्कुल, एकदम एकदम परफेक्ट। देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात शुरू की थी राम मंदिर से, और खत्म कहाँ की? रोजगार पे, इकोनॉमी पे, किसान आंदोलन पे, विदेश नीति पे। तो मतलब राम से इनको इतनी ईर्ष्या है कि उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए कहीं भी जा सकते। अब बात करते हैं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कभी धर्म की बात नहीं करती, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस है। लगातार धर्म के आधार पर इन्होंने राजनीति की है, सबका इन्होंने दुरुपयोग किया है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, ईसाइयों का भी। जब जहां इनको जरूरत लगा, इनको लगा कि भाई इनसे वोट ले सकते हैं, तो वहां उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इन्होंने अगर राजनीति और धर्म को अलग रखा होता तो देश हमारा जो 60-65 साल में इनकी सत्ता थी और 4 गुना ज्यादा वृद्धि करता और 4 गुना ज्यादा विकास करता, लेकिन वो नहीं कर पाया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेवा मंडल में लगे रहे, अपने परिवार के मेवा मंडल में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के लिए लगे रहे। इन्होंने देश के लिए कभी नहीं सोचा। साहबानो कौन थी? क्यों उनको जो जस्टिस दिया गया उसको पार्लियामेंट में इन्होंने रिपील किया, पार्लियामेंट में इन्होंने बदला? सब जानते हैं, क्योंकि ये कट्टरपंथी होते डर गए थे। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए साहबानों को, उस समय जो करोड़ों बहनें थी जिनको तलाक देके कोई सहायता नहीं मिलती थी, उनको हक मिला, उसको उन्होंने मगर खेमचंद जी बात तो आपने बिल्कुल सही कही। शाबानों का मसला जो था वो टर्निंग पॉइंट था इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। दिनेश जी यहां पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को जानते होंगे कि शाबानों के मामले को हल्का करने के लिए ही फिर जो है वो राजीव गांधी साहब चूंकि प्रेशर में थे तो वो उसको मैनेज किया गया, और फिर वो वहां पर 1986 में मंदिर के जो है वो दरवाजे खोले गए। दिनेश जी, ये भी तो सच्चाई है। देखिए ऐसा है, हाँ कंप्लीट करूं बात? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर वापस उस बात पर आएंगे। देखिए, आदरणीय दिनेश जी का अच्छा अनुभव है, अच्छा नॉलेज है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातें रखी। लेकिन साहबानों के केस में सिर्फ हिंदुओं को दुख नहीं, हिंदुओं का यहाँ मैटर नहीं, और मुसलमानों की जो करोड़, जो आधी जनसंख्या है, जो महिलाओं की जनसंख्या है, उनके साथ जो अनजस्टिस होता है उसको इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, फायदा नुकसान के लिए ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को भी परेशानी में डाल सकते हैं। फिर शिलान्यास कराना है, फिर उसको रोक देना है। कहते हैं कि हमने ताले खुलवाए, बाद में कहते हैं हमने नहीं खुलवाए, वो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसकी गलती से हो गया। आप एक बात पे स्टिक करिए। उस वक्त के जो कांग्रेस के लीडर्स थे बड़े, उस वक्त के 1949 में जो बड़े लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, वो सारे फेवर में थे, वो सब खुल करके खड़े हुए थे दरवाजे खुलवाने के। उसमें तो कहीं कोई मेरा ख्याल के छुपी हुई बात नहीं है। दिनेश जी इस बात को अच्छे से जानते हैं। कह नहीं पाते, एक स्टैंड रख नहीं पाते, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स करनी है। इनके लिए आस्था का विषय होता है तो बोलते हाँ हम ये कर रहे हैं, ये सही है, हम इसके साथ खड़े नहीं। अभी भी इन्होंने राम सेतु को नकारा, भगवान राम को कोर्ट में नकारा, भगवान राम को काल्पनिक बताया। जो हमारी कल्चर, हमारी परंपरा, हमारे यहाँ पे किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, वो सब भगवान राम के मंदिर बनने से खुश हैं। आज उनकी पूजा पद्धति कुछ भी है, लेकिन 5, 6, 7 पीढ़ी पहले वो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के मानने वाले हैं, भगवान राम को पूजने वाले हैं, वो आज खुश हैं। कुछ कट्टरपंथी और कुछ पॉलिटिशियन, मैं कहूंगा सिर्फ कुछ पॉलिटिशियन, इवन कांग्रेस के भी 80 to 90% कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सेलिब्रेट करो, कर रहे हैं वो अपने एरिया में, लोकल स्तर पे। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो मोदी जी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, वही बहानेबाजी कर रहे हैं, वही हेर एंड देयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप राम के दरबार में जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही। अगर दरबार से दूर भागोगे तो कुछ ना कुछ आप लूज करोगे, और लूज करने के डर से आज नहीं तो कल आप वहां पे जाओगे। अब आपको इज्जत से बुलाया जा रहा है, सम्मान से बुलाया जा रहा है, पूरा देश, पूरा विश्व आपको देखता है कि नहीं आपका बड़ा दिल है, और आपको बुलाया गया, आप जा रहे हैं, और आपने भगवान राम का आशीर्वाद दिया। मगर शायद कहीं ना कहीं मन में कांग्रेस के ये भी टीस होगी कि जो प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग अंदर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर, यूपी की जो है राज्यपाल और आरएसएस के
चीफ मोहन भागवत साहब और एक वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं वो रहेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के मन में एक तो ये उन्होंने साफ कर दिया कि चूंकि ये सियासीकरण इसका हो रहा है इसलिए वो इससे दूर हैं, मगर ये भी हो सकता है कि अगर 5 की बजाय 6 लोग होते, शामिल कर लिया जाता तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हाँ कर देते, क्योंकि ये बात तो शंकराचार्य ने भी कही है कि भाई हम ताली बजाने के लिए नहीं है, तो कांग्रेस जो है क्या वो ताली बजाने के लिए जाती वहां पर? ये भी एक सवाल है कहीं ना कहीं। देखिए, शंकराचार्य जी की बात ना करें। शंकराचार्य जी ने लगातार संघर्ष किया, भगवान राम के लिए संघर्ष किया। अगर उनकी बात मानी होती तो ये लंबी लड़ाई खिंचती नहीं। इन्होंने तो साधु संतों पे गोलियां चलवाई। का जो विषय है, कहां से कहां बात तो कर रहे हैं, तो बात कही सरकार उस पे अपने या फिर जो ट्रस्ट है अपनी बात रखेगी, उनपे हम कमेंट करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन शंकराचार्य का सेल्टर के अपनी जो उनकी गंदी राजनीति है उसको चमकाना चाहते तो वो नहीं चमकेगी। ठीक है, शंकराचार्य साधु हैं। और अगर ये बात ठीक भी है कि प्राण प्रतिष्ठा में सीधा सीधा उनका वो नहीं है, तो हो सकता है कि वो इसलिए नहीं आ रहे हो। ठीक है। अच्छा दिनेश जी, वो शाहबानो का जिक्र आया था। दिनेश जी मैं आऊंगा सर, जी मैं आऊंगा खेमचंद जी वापस। दिनेश जी, शाहबानो का जो है वो जिक्र आया था और शाहबानो का ऐसा माना जाता है उस वक्त को, चूंकि आप तो बहुत यंग रहे होंगे और उस वक्त आपने बड़ी मतलब नजदीकी से तमाम पूरे मसले को देखा होगा। पूरे मुल्क में जो है वो शाहबानो का जो पूरा केस था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, जगह जगह जो है वो आंदोलन हुए कि वो फैसला पार्लियामेंट में बदलना पड़ा। और उसको मैनेज करने के लिए ही, चूंकि फिर ये माना गया आम हिंदुओं में उस वक्त ये मैसेज गया कि ये हुकूमत जो है राजीव गांधी की, ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से कैप्चर हो चुकी है, मतलब मुस्लिम उलेमाओं के या मुस्लिम नुमाइंदों के हाथों में। तो उसको मैनेज करने के लिए ही 1986 में ये फिर अयोध्या का मसला आया और वो जो है वो बाबरी मस्जिद के कह लीजिए या फिर उसको राम मंदिर कहते हैं, वहां मूर्तियां पहले रखी गई थी 49 में, फिर वो 86 में वो खोल दिए गए उसके पट जो है। आपको लगता है कि वो थोड़ा सा उस पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। दिनेश जी। राज्य मंत्री हुआ और मैंने महसूस किया कि राजीव गांधी जी एक बहुत ही आधुनिक सोच के एक राजनेता थे। और शायद वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो त्याग कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का पीछा करता आ रहा था जी, वो उसको भी नॉर्मल करना चाहते थे। संयोग से शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और उनको ये मौका मिला कि इस मामले में वो शांत रहे और इसमें जो प्रतिक्रिया हो रही है वो होने दी जाए। लेकिन मुस्लिम समाज का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कांग्रेस के ऊपर और राजीव गांधी पर इतना बड़ा दबाव आया कि उनको लगा कि मुस्लिम खिसक जाएगा। और उन्होंने जो उसके पक्ष में संसद में आरिफ मोहम्मद खान से बयान दिलवाए थे, जो कि शाहबानो केस के पक्ष में थे जी, वो बयान कांग्रेस के लिए उल्टे पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल से निकाला, उनका इस्तीफा दिया जी। ये कोशिश की कि मुसलमान शांत हो जाए, लेकिन जब ये मामला शांत नहीं हो पाया तो अंतिम बचाव केंद्र सरकार के पास ये था कि वो कानून संशोधन बिल के द्वारा उन्होंने इस फैसले को पलट दिया। कुल मिलाकर इस मामले की ये कहानी थी जो कि केस में उस समय चली और अब इसका कोई चर्चा नहीं करता है। अब मैं बात करूंगा, अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र जो थे उन्होंने बोला जी कि राजनीति और धर्म साथ साथ नहीं चलते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पंजाब में अकाली दल का जन्म ही कहीं से हुआ है और पंजाब की राजनीति सरकार तक के आगे पीछे बनती है। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा और भी दूसरे देशों में जाएंगे, केरल के अंदर तो 34 से आगे चलते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? और धर्म और ये इस मुल्क में सियासत को और मजहब को अलग कर ही नहीं सकते। कुछ इस तरह का जो है वो एक माहौल बन गया है, हमेशा से ही रहा है, अक्सर रहा है, मतलब हावी रहा है। मजहब धर्म जो है वो जज्बात जो है वो हावी रहते ही हैं। बात हो रही है कांग्रेस के उस फैसले की जिसमें आज उन्होंने साफ कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है राम मंदिर की वो उसमें शामिल नहीं होंगे। ना पार्टी प्रेसिडेंट होंगे, ना सोनिया गांधी होंगी और ना ही अधीर रंजन चौधरी होंगे। साफ तौर पर कहा गया है कि क्योंकि ये मामला जो है वो सियासत से जुड़ चुका है, आरएसएस और बीजेपी इस पर सियासत कर रही है और वो चुनावी फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस उससे दूर रहेगी। तो ये बातें जो है हुई हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्यों ऐसा जो है वो किया गया है। सवाल ये भी उठा था, पवन पटेल साहब
ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल आपसे किया गया था कि क्या कांग्रेस को वापस जो है वो फिक्र सताने लग गई है मुस्लिम वोटर्स की, मुस्लिम वोटों की, क्योंकि ये बात जो है वो बार बार आती है सामने और ये बात पहले से ही कही जा रही थी जब दावतनामा आया था कि कांग्रेस मना ही करेगी क्योंकि उसे फिक्र है जो कुछ बचे खुचे मुस्लिम वोटर्स उसके पास है वो भी खिसक ना जाए कहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या मुसलमानों से मतलब डर करके या फिर उनके वोट बैंक को जहन में रख करके ये फैसला किया गया होगा? फिर शंकराचार्य जी भी मना करेंगे। जब इतने बड़े ज्ञानी तो उनको ये भी पता होगा कि जब शंकराचार्य जी हैं सबसे बड़े गुरु, वो भी अगर मना किए हैं तो भी इसीलिए मना किए, वो भी मना करेंगे। हम कहते कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अगर शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि हमें किस लिए बुलाया जाए तो उसका कुछ औचित्य तो रहना चाहिए। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्र देखिए कितने बाखूबी वो घुमाने में माहिर हैं कि पवन पटेल जी ने राम मंदिर से शुरुआत की और बेरोजगार पे लाके खड़ा कर दिया। ये अपनी बात नहीं करेंगे कि राम मंदिर से शुरू किया और गांधी परिवार में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो करे सब अच्छा है, सामने वाला जो करे, हम कह रहे हैं रामचंद्र जी की परिकल्पना को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि राम राज्य की परिकल्पना क्या होती है, उस परिकल्पना को भी चरितार्थ करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमने ये निवेदन किया, जिसको कहां से घुमा ले गए। और अब माननीय पत्रकार जी ने बोला कि धर्म और राजनीति, तो भैया मतलब अब वोटिंग की गिनती के साथ साथ ये भी काउंट होगा कि प्रत्याशी कितनी बार मंदिर गया, कितनी बार पूजा किया, कितने घंटे पूजा किया। मतलब कैसे नहीं हो सकता, किसी चीज को तो कम से कम सही बोलो आप। मतलब धर्म की राजनीति, मतलब कोई दुखी तो पहले हम देखें कि उसने पूजा किया है कि नहीं किया, फिर वो उसके दुख को दूर करेंगे। ये सत्ता में है तो इनको ये काम करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सत्ता में जितनी बतौलेबाजी की थी, जितने बड़े बड़े झूठ बोले थे इस देश और प्रदेश की जनता को, जो सपने दिखाए थे, हम कहते हैं राम मंदिर को सबसे पहले मैंने बोला कि मेरा सीना 56 इंच का हो गया, राम मंदिर बन गया, जय श्री राम मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्या ये सत्ता में है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी वादों को पूरा करने की नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक है। बेरोजगार मरता रहे, महंगाई बढ़ती रहे, पहले प्याज के रेट बढ़ते थे तो सरकारें बदल जाती थी, अब महंगाई धनाधन बढ़ती जाएगी तो हम क्या करें? मतलब कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा तो बाकी चीजों का हम बात ही ना करें। दिनेश जी ये बड़ा सवाल है, देखिए ये बात सही है। पहले ही बोला कि हमने कहा कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर, हम एक आम आदमी के हिसाब से सोचते हैं कि आप उस परिकल्पना को भी चरितार्थ करने की दिशा में भी आपको काम करना चाहिए। हमने सिर्फ इतना निवेदन किया है। ठीक है दिनेश जी ये सवाल तो अपनी जगह जायज है उनका और वो मतलब इस बात को पूछ रहे हैं, ठीक है। खेमचंद जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मगर ये बात तो है ना कि भाई ठीक है राम मंदिर की तामीर, ये बात भी जो है कांग्रेस ने आंदोलन चलाए, पूरी तहरीक चलाई, रथ यात्रा निकाली, कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, वो बनवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मगर उनका ये कहना है पवन जी का, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपने किया, मगर जो असल इश्यूज हैं उनसे किनारा कैसे किया जा सकता है, उन पर बात क्यों नहीं की जाती? देखिए पटेल साहब को कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका कि यहाँ पर उत्तर आना जरूरी है। उन्होंने धर्म और राजनीति के ऊपर एक बात बोली है जी, तो मैं, और धर्मनिरपेक्षता पर कहा है। तो जहां तक मेरा अनुभव, धर्मनिरपेक्ष एक पर्दा है। धर्मनिरपेक्षता एक पर्दा है जिसकी पीछे, जिसकी आड़ में आप अपनी परिभाषाएं निश्चित करते रहते हैं। जो शक्तिशाली धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा तय करता है वही कही जाती है। जैसे कि संविधान में अंबेडकर ने जो व्यवस्था की थी, जब परिभाषा निश्चित की तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं लिखा था, वो शब्द था पंथ निरपेक्षता। लेकिन जब इंदिरा जी की सरकार आई तो उन्होंने पंथ निरपेक्षता को इसलिए चेंज किया क्योंकि धर्मनिरपेक्षता एक आसान फार्मूला था लोगों को समझाने का, लोगों को जोड़ने का, या लोगों की ये परिभाषा तय करने का। इस लंबे विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा, यह बहुत बात का विषय, जब कभी आप इस पर बहस रखेंगे तो बोला जाएगा। लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से इस मुद्दे से और मुद्दे जोड़े जा रहे हैं, या राम से, श्री राम से जो भी कुछ चीजें लिंक की जा रही हैं, उससे ये कह के नहीं बचा जा सकता कि हम जो है वो देश के अंदर फला मुद्दे में क्या हो रहा है या उस मुद्दे में क्या हो रहा है, विषय पर रहिए। इस विषय पर कांग्रेस का स्टैंड करना चाह रहा था देश, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि वो उसमें शामिल नहीं है। जहां तक एक चीज बहुत जबरदस्त है, कि इस उद्घाटन में एक संदेश ये जा रहा है कि क्या ये कांग्रेस, क्या ये बीजेपी का ही कार्यक्रम है, क्या ये विश्व हिंदू परिषद या उनसे जुड़े संगठनों का ही कार्यक्रम है? बिल्कुल ठीक है, ये संदेश तो जा रहा है। हाँ, ये संदेश जा रहा है और शायद इस पैगाम की वजह से ही वो सामने वाले उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये गणित जो है वो पूरा वोटों का गणित होता है साहब। जी। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में
हाँ। या प्रधानमंत्री ने इस मामले में जो स्टैंड लिया है, वो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये कार्यक्रम ट्रस्ट का है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है जी, और वो किसको आमंत्रित कर रहा है, किसको नहीं आमंत्रित कर रहा है, ये उनका काम है, प्रधानमंत्री का काम बिल्कुल नहीं ठीक है। है। अच्छा, अगर हम, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, अगर हम 1951 की बात करें तो जो सोमनाथ का मंदिर है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और जो उस वक्त के मौजूदा जो सदर जमहूरिया थे, राष्ट्रपति थे, पार्टी मतलब जो है इस मुल्क के मतलब प्रेसिडेंट थे, वो प्राण प्रतिष्ठा में गए थे प्रेसिडेंट होते हुए। तो जो सवाल उठाते हैं कई लोग, मुझे लगता है कि वो अगर हम उस मसले को उठा करके देखें, यानी पुरानी बातों को उठा करके देखें, तो ऐसा कुछ हुआ है, पहले भी हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई स्टेट की गवर्नर जा रही हैं या प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति भी गए थे प्राण प्रतिष्ठा में उस वक्त भी। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, आपका छोटा सा रिएक्शन वो यही मैं जानना चाहूंगा कि पवन जी ने एक बात कही थी कि ठीक है भाई, आप राम मंदिर की तामीर करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो असल मुद्दे हैं बेरोजगारी के, बढ़ती महंगाई के, और वो जो मतलब जो है वो नौकरियां देने की बात हुई थी वो नहीं दे पाए, आप जो है किसानों के फलाह बहबूदी के, उनकी तरक्की के लिए बात कही थी, आय दुगनी करने की बात कही थी, वो मुद्दे भी तो हैं अपनी जगह, क्या उन पर बात करना कांग्रेस या दूसरे लोग बंद कर दें क्या? उन्होंने एक लाइन कही थी जी, कि पहले महंगाई पे सरकार चली जाती थी, हाँ, अब नहीं जा रही है। इसका मतलब ये फैब्रिकेटेड मुद्दे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस मुद्दे पे आप कल 1 घंटे की डिबेट रखें, मैं रहूंगा आपके साथ। जी, मैं सारे फैक्ट्स और फिगर रखूंगा कि एम्प्लॉयमेंट पे हमने काम किया जितना ही 65 साल में नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया जितना ही 65 साल में नहीं कर पाए, सिक्योरिटी पे हमने काम किया जो ये 65 साल में नहीं कर पाए। आज सबको राशन मिल रहा है, जो 70,000 करोड़ का राशन गोडाउन में सड़ जाता था, तो ये कहते थे कि नहीं हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, वो आज गरीब की थाली में जा रहा है। आज फूड इन्फ्लेशन भारत में नहीं है, पूरे विश्व में फूड इन्फ्लेशन है, लेकिन भारत में नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अनाज मिल रहा है, खुद भी खा रहे हैं, जानवरों को भी खिला रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, उससे जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज बात राम की हो रही है, राम मंदिर की हो रही है, अयोध्या की हो रही है। अगर ये अयोध्या नहीं जाते तो ये मंदिर एक दिन के लिए नहीं बन रहा है, 2 दिन के लिए नहीं बन रहा है, 1 साल के लिए, कम से कम 1000 साल तक वो मंदिर वहां पे रहे, ऐसी वहां पे नींव रखी गई है, ऐसी मजबूती से वहां पे बनाया गया है। तो आने वाला इतिहास इनको बख्शेगा नहीं, आने वाले समय में जनता इनसे सवाल पूछेगी कि आपकी राम से इतनी घृणा क्यों, या मोदी जी से जो आपकी घृणा है वो पहले देश के प्रति घृणा थी। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि राम को मानते ही नहीं है कांग्रेस वाले, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। मगर सचिन पायलट जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे आस्था के लिए किसी के, अगर मेरी किसी में आस्था है, राम में आस्था है या मतलब जो है किसी और में आस्था है, तो उसके लिए मुझे किसी के इनविटेशन की जरूरत है। तो ये बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। और मैं सीधे चलूंगा, मोहम्मद अखलाक साहब आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि डिंपल यादव जो है वो कई बार बयान दे चुकी है कि हम इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं, इन्विटेशन आएगा तो हम जरूर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। और आपने अभी एक बात कही कि आदरणीय डिंपल जी ने कहा है कि बुलावा आएगा तो बेशक जाएंगे। ये बयान थोड़ा अधूरा है। उन्होंने कहा है कि बुलावा आएगा तब भी जाएंगे, नहीं आएगा तब भी जाएंगे। हाँ, जैसा मैंने कहा कि आदरणीय डिंपल जी ने कहा है कि हम बुलाएंगे तब भी राम जी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जो एक इवेंट बनाने का काम कर रही है, ये दिखाने का काम कर रही है कि भगवान सिर्फ इनके हैं। जिस मैनिफेस्टो पे भारतीय जनता काम करती है, हिंदू और मुसलमान, उसी पे ये केवल आगे बढ़ने का काम करती है। मंदिर बन रहा है। देखिए साहब, इवेंट के मामले में तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सैफई महोत्सव होता था, बड़ा इवेंट जो है वहां पर होता था, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार बुलाए जाते थे, फिल्मी आर्टिस्ट बुलाए जाते थे। तो बीजेपी तो यही कहती है ना कि आप फिल्म के लोगों को बुलाइए, हम मजहब के लोगों को बुलाते हैं, धर्म का काम करते हैं। नहीं तो हम धर्म का इवेंट तो नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, हम धर्म का इवेंट तो नहीं करते हैं। हाँ। अगर हमने सैफई महोत्सव बनाया तो वहां पे इवेंट किया, आप इवेंट करिए, धर्म का इवेंट क्यों करते हैं? आप धर्म के ठेकेदार क्यों बन जाते हैं? आप जो मंदिर आएगा आपके बुलावे पे, वो असली भक्त नहीं आएगा तो नकली भक्त। ये कौन सा सर्टिफिकेट अब नया लेके आए हैं? अभी तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अब ये धर्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे। आस्था विषय जो होता है वो हमारे दिल का होता है। हमारे हिंदू भाई मंदिर जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद जाते हैं, सिख भाई गुरुद्वारे जाते हैं। सभी हिंदुस्तान है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के जो बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जान दी, बलिदान दिया, शहीद हुए, उनकी मिट्टी से बना हुआ देश है। ये सभी धर्म, सभी जात और सभी लोगों का बना हुआ देश है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान करती आई है और वो तो आगे करती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम ही है कि हिंदू मुसलमान करो, लोगों को बांटो और आरास करो, तो वो तो करेगी। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है
जो हाँ। सारे समाज को ले चलने का काम करती है, और वो काम हम आगे करते रहेंगे। बिल्कुल। और मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव साहब जाएंगे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब जाएंगे, डिम्पल जी जाएंगे, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जाएगा, सबके अंदर आस्था है, बिल्कुल जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बनाने का क्या काम है? ये क्या आज ये बताइए, मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या जो इनके बुलावे पे नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो क्या रोक लेंगे? मगर नहीं, मंदिर भारतीय क्या जनता इनका पार्टी है? नहीं बुला रही है, जो मंदिर ट्रस्ट है वो बुला रहे हैं, या विश्व हिंदू परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बुला रहे हैं। बीजेपी कहां बुला रही है? बीजेपी तो क्यों जो है नहीं? खुद बीजेपी इनवाइटेड हो रही है नहीं। वहां पर। जो देखिए हाँ। डिम्पल जी ने साफ कर दिया कि बुलाएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी ठीक है। जाएंगे। दिनेश तो जी, वो एक आस्था बात का विषय मैंने है हमारे अंदर। जी दिनेश जी, एक हाँ। जिक्र किया था मैंने अभी, मनोज तिवारी का कुछ देर पहले ही बयान आया है कि ये राम के थे ही कब, ये तो राम के हैं ही नहीं, इनसे ज्यादा उम्मीद की भी क्या जा सकती थी, मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं थी कांग्रेस से, वो इनकार की उम्मीद पहले से लगाए बैठे हुए थे। मगर सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर मेरी आस्था है तो उस आस्था के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। जैसा अफजाल साहब, अखलाक साहब कह रहे हैं, वैसा ही जो है वो सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि भाई किसी के इन्विटेशन की जरूरत क्या है, जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा वहां पर, दर्शन करूंगा, मत्था टेकूंगा, पूजा पाठ करूंगा, और वो अपने घरों में करते भी हैं सबके सब। देखिए जी, ये एक संयोग है हाँ। कि जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, जी तो उस समय उत्तर प्रदेश में भी और देश में दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी और ये इसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाँ। दिशा निर्देश हाँ और सलाह के अनुसार हो रहा है। हाँ तो अब इसमें जब ये प्रश्न आ गया तो अब ये विषय राजनीतिक दलों से ऊपर चला गया। बिल्कुल सही। जिसकी भी सरकार यहाँ होती हाँ। वो इसका निर्माण करता और कराता और आमंत्रित करता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बहुत क्लियर कर दिया था कि इस मंदिर का निर्माण कौन करेगा, और वहां पर जो ट्रस्ट का निर्माण कराया गया, इसके लिए ट्रस्ट बना इसके लिए जी। और जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो ट्रस्ट के इर्द गिर्द हो रही हैं। अगर डिम्पल जी ने कहा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आस्था का उनकी विषय है, और आस्था जो होती है उसको किसी धर्म विशेष में नहीं बांटा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, और ना उसको इनविटेशन की जरूरत होती है। ये नितांत निजी विषय होता है। हाँ। और इसमें जिस प्रकार की कांग्रेस समाजवादी पार्टी कि हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कि आखिर आमंत्रित किया। ठीक है, इसके परिणाम तो सामने आए आ रहे हैं। पवन जी, यहां पर ना एक ये पिछली बार भी हमने सवाल उठाया था, आज फिर वापस उस सवाल को उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर की तामीर का काम हो रहा है, उसके निर्माण का काम हुआ है। वो ठीक है, कांग्रेस ने आज कहा कि आधा अधूरा है और वो नहीं करना चाहिए था। शंकराचार्य भी वही कह रहे हैं कि भाई वो रामनवमी के वक्त पर जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती, तमाम चीजें होती। मगर मेरा सवाल ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ हो रहा है, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट जो है वो उसने काम किया तामीर का, जाहिर तौर पर अगर यहां पार्टी किसी और की पार्टी की हुकूमत होती उत्तर प्रदेश में, या मरकजी हुकूमत जो है वो किसी और पार्टी की होती, तो या कांग्रेस की होती या किसी आपके लाइक माइंडेड जो पार्टीज हैं उनकी होती, तो क्या कांग्रेस का तब भी यही रवैया होता? क्योंकि फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो बीजेपी ने नहीं किया था। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 22 को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हाँ, ऐसा किया है क्या? नहीं ठीक है आपकी बात, 22 को नहीं करनी। नहीं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने ऐसा तो नहीं किया 22 तारीख को। मैं कह रहा हूं जब शंकराचार्य क्या है, वो नाम लेने से ही आदमी को पता पड़ जाता है कि शंकराचार्य जी क्या है। हाँ। अब जब शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस की क्या हैसियत है? हम कहते हैं उसको जस्टिफाई कर देना चाहिए। हाँ। कि जब 17 जिस दिन रामनवमी है उस दिन रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्या दिक्कत थी? ये भारतीय जनता पार्टी बता दी कि रामनवमी के दिन अगर हो जाती तो उससे अच्छा तो दिन ही कोई नहीं है। उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने? शंकराचार्य जी जब अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम क्या ताली बजाने के लिए जा रहे हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मोदी जाकर के शंकराचार्य जी को मना करके लाएं कि उस जैसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्य जी का होना बहुत ही लाजिमी है, होना चाहिए उनको, कि हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो ये मोदी जी नहीं करेंगे उनको कि लेके आए। शंकराचार्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते, वो लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाते, उनके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस, ये सवाल असल में कांग्रेस से इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है वो, इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं,
49 हो, 86 हो, 92 है, 2 हो, तो कांग्रेस जो है वो गाहे बगा है, कई बार दबी आवाज में ही सही उसका श्रेय लेती रही है। मगर अब जब वो मंदिर बनकर के तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो फिर वो उससे दूरी बना रही है। शंकराचार्य पॉलिटिक्स नहीं करते, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो हुकूमत नहीं बनाते, ना उनकी कभी तो फिर जब वो अपने आप, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। नहीं तो वही तो बोल रहे, तब तो क्लियर हो गया जब वो वोट, अब जब जो वोट की राजनीति नहीं करते, जो वोट मांगने नहीं जाते, अगर उन्होंने भी विरोध किया है, वो भी मना कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। हमने तो सबसे पहले बोला ना कि हमारा सीना 56 इंच का, हम कहते हैं उसकी टाइमिंग पे अगर मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा है तो उस पर प्रश्न उठा रहे हैं अगर शंकराचार्य जी, तो उस पर भी तो कोई ना कोई प्रश्न उठाना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। क्या 22 तारीख को जो जाएगा वही राम भक्त कहलाएगा? 23 तारीख को जो दर्शन करने जाएगा वो राम भक्त नहीं कहलाएगा? जो 24 तारीख को जाएगा वो राम भक्त नहीं कहलाएगा? जो 25 तारीख को जाएगा वो राम भक्त नहीं कहलाएगा? बड़ा मुश्किल टाइप का ये कैसा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी फिट कर देती है। मतलब जो सबसे बड़ा भक्त हो रहा 22 को जाएगा, बाकी 23-24 को जाएंगे। अरे हम जाएंगे 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। हमको जितनी पूजा हो पूजा करनी, इनको क्या आपत्ति है? ये क्यों राम का पैटर्न कराने का प्रयास करे? राम सबके हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हमारी विचार में बसते हैं, राम हमारी सोच में बसते हैं। जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं, जबरदस्ती की कहां हम ले जा रहे, कहां मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। शमशी आजाद जो है वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। शमशी साहब बताइए क्या रिएक्शन है कांग्रेस का जो ये फैसला है? जाहिर तौर पर आप तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वहां की सियासत जो है वो राम मंदिर के आसपास घूमती है, बल्कि अब तो पूरे मुल्क की, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया की जो है वो राम मंदिर के आसपास घूम रही है। ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के जो लीडर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम 22 को नहीं जा रहे, हम बाद में चले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों जो है वो सवाल या निशान लगता है इनकी आस्था पर? कौन होते हो आप सवाल या निशान लगाने वाले? आपको और आपके सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे उनके जो गठबंधन दल के नेता हो, उनके नसीब में असल में भगवान राम का दर्शन है ही नहीं। अब इन्होंने अभी चिल्ला चिल्ला के कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे, 25 को जाएंगे, 27 को जाएंगे, 28 को जाएंगे, तो यही बात इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कह देते कि हम 22 को नहीं जा पाएंगे, भाई हमारे यहाँ कुछ आवश्यक कार्य, हम 27 को 28 को जाएंगे। जो शुभ मुहूर्त होता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदुओं क्या जो होता है, शुभ मुहूर्त पे ही सारे काम किए जाते हैं। अब उस शुभ मुहूर्त पर न जाकर वो सिर्फ इस वजह से कि इनको लग रहा है कि अभी भी ऐसा ड्रामा करके, अभी भी इस तरीके की नौटंकी करके हम कुछ, अरे तो मतलब आपके हिसाब से शंकराचार्य जी भी ड्रामा कर रहे हैं? क्या बात करना चाह रहे हो? सर थोड़ा सा मैं आपसे वाकिफ नहीं, शायद आप आपसे वाकिफ नहीं, थोड़ा 1 बाय 1 अगर बात करें तो एक दूसरे की बात सभी लोग सुन लेंगे। इसको चिड़ियाघर ना बने, डिबेट हो रही कायदे से, तो उसको कायदे सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखे, सब्र करने की क्षमता रखें। बोलिए, हो गया उसको इतना लंबा बोल दिया, बोलिए। कोई बात है, हाँ कंटिन्यू कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अभी तक ये हो रहा था कि जब तक इनको दावतनामा नहीं दिया गया, जब तक आमंत्रण नहीं दिया गया था, जब तक इन्विटेशन नहीं दिया गया था, तब के सारे इनके प्रवक्ता सारे चैनलों पर हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया। लेकिन जब आज ऑफिशियली उनके पास निमंत्रण पत्र पहुंचा, आमंत्रण, इन्विटेशन या दावतनामा जो कह लीजिए पहुंचा है, तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है। क्योंकि अगर ये जाएंगे, समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी तो भी दरार पड़ जाएगी, ये जाएंगे पर समाजवादी पार्टी तो क्लियर कर चुकी है भाई। डिंपल यादव जो है वो अखिलेश यादव की अहलिया भी हैं, पार्टी में जिम्मेदार भी हैं वो पार्टी में भी, और वो जो है पार्लियामेंट में भी है, तो वो तो कह चुकी हैं कि भाई हमें जो है वो इंतजार है दावत लाने का, हम जरूर जाएंगे और बुलाएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे। हमारे ख्याल से आप भी मीडिया में हैं और हमारे ख्याल से पूरे मुल्क पर आपकी भी निगाह है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार आदमी नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर चाल यही चली गई है कि गठबंधन दल के जो उनके सहयोगी दल है उनको नाराज ना हो पाए, और सबसे बड़ी जो इसकी पर्दे के पीछे की जो राजनीति है सर, पर्दे के पीछे की जो राजनीति, सर 2 मिनट सर, जो पर्दे के पीछे की राजनीति वो ये वोट बैंक की राजनीति, समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है और ये धर्म का और आस्था के विषय हम आपकी तरीके से इस पर राजनीति नहीं करते हैं। जवान पे जितना आडंबर और जितना नौटंकी ड्रामा आप करते हैं ना, आपसे ज्यादा कोई करता भी नहीं है। करेंगे आप जितना राजनीति आप करते हैं, आपसे ज्यादा कोई करता भी नहीं धर्म के ऊपर, और सबसे बड़े धर्म के सबसे बड़े जातिवाद के दुश्मन आप हैं। एक एक करके बोल लीजिए, मेरा ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। समाजवादी पार्टी लोगों की सेवा करने आई है। समाज जिसके ऊपर आप सियासत कर लिया करते थे, सुन लीजिए, कड़वा में बोल रहा ना, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कड़वा नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं।
निहायती बोल रहे हैं, नहीं आपने करते, कहा अपने कि हिसाब से राम जी मैनिपुलेट उनके नहीं करेंगे। थे, कि आप डिसाइड करेंगे यहाँ टीवी पे बैठ तो के। राजनीति सर वो ये ठीक है है। कि अगर हम चले जाएंगे दिनेश रामलला जी। का दर्शन करने के लिए ठीक तो है। सबसे पहले सवाल हो जाएगा मुलायम सिंह यादव पर कि उन्होंने क्यों कार सेवकों पर गोली हाँ। चलाई थी। इसके बाद अल्पसंख्यक समाज जो थोड़ा बहुत उनके साथ बचा हुआ है वो भी नाराज होकर कहीं छटक न जाए, कहीं किनारे न चला जाए। सबसे बड़ी वोट बैंक की राजनीति है, दलित समाज। दिनेश जी, देखिए, क्या मैंने इसको कई सिर्फ- बार कहा, मैंने कई बार कहा कि वजह स्वर्गीय से इनकी नेताजी ने राजनीति होती है संविधान कि को वोट बचाने अच्छा, के लिए एक बार अखलाक साहब को सुन लेते हैं। ठीक है शमसी साहब, अखलाक साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शमसी भाई भी सुन लें और पूरा देश, और नेताजी ने भी इस बात को कहा था, स्वर्गीय नेताजी ने, कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए वो काम किया था। अगर वो काम कोई मुस्लिम पक्ष कर रहा होता किसी हिंदू मंदिर गिराने पे या कुछ करने पे, तो नेताजी तब भी वही करते। संविधान पे चलने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप लोगों की तरह जिस तरीके से आपने किसान को कुचल दिया, उसी तरह के संविधान में चलते, तो संविधान में कुचलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। आप डिसाइड करेंगे कि राम जी किसके हैं किसके नहीं है, आप यहाँ टीवी बैठ के डिसाइड करेंगे। पहले आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, फिर आप जवानों पे राजनीति करते हैं, फिर शहीदों पे राजनीति करते हैं, फिर किसानों पे राजनीति करते हैं, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे ठीक है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप सब ये कह रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, जो मंदिर के लोग हैं वो करें, उसका हमारा आस्था के विषय हम जाएंगे। आपने अभी कहा कि राम इनके बस में नहीं, तो क्या 22 तारीख के बाद आप राम जी को घर लेके चले जाएंगे क्या, कि मंदिर को पूरा घर लेके चले जाएंगे? राम जी वहां रहेंगे, कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर बन रहा है, करोड़ों ठीक है, देशवासियों ने स्वागत किया है, आप क्यों ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ बैठ के? बात हो रही है कांग्रेस की और कांग्रेस के उस फैसले की जहां उसने आज ये क्लियर कर दिया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी, वो शिरकत नहीं करेगी, उसके तीनों लीडर्स जो हैं वो नहीं जाएंगे। क्योंकि 3 नेताओं के पास जो है दावतनामा आया था, जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं मौजूदा खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, और जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, तीनों को आया था। मगर आज बयान जारी हुआ कांग्रेस की तरफ से और साफ कर दिया है कि वो नहीं जा रहे हैं, और वजह बताई कि आरएसएस और बीजेपी इस मसले पर सियासत कर रहे हैं, वो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, चुनाव नजदीक हैं और इवेंट जो है वो कर रहे हैं, ये बताया गया है कुल मिलाकर के जाहिर तौर पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम जो हैं ये इल्जामात भी लगते रहेंगे, सवाल जवाब भी होते रहेंगे, मगर राम मंदिर का जो ये मामला है, राम मंदिर की तामीर हो गई है, मगर इस पर सियासत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिनेश जी, आपको क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में राम मंदिर पर, राम के नाम पर सियासत आखिर कब तक चलेगी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है साहब जी। असल झगड़ा लोकसभा चुनाव। जी। अगर इस प्राण प्रतिष्ठा के समय लोकसभा चुनाव न हुआ होता तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। हाँ। अब इसमें सबसे बड़ी चीज वो ये है कि गेंद भाजपा के पाले में है जी, और भारतीय जनता पार्टी इस राम मंदिर उद्घाटन को होना चाहती है, और जो दल सत्ता में है वो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएगा, वो इसके पहल क्यों नहीं करेगा? अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस करती, बिल्कुल ठीक है, सपा होती तो सपा करती, या और भी कोई दल होता तो वो करते। तो इस मामले में सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है हाँ। वो लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल। और क्या नाम, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हाँ। इस समय उनके अंदर बहुत भारी छटपटाहट है। इसके बावजूद कि अयोध्या में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बुलाया गया है, जो आना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आडवाणी जी का तो क्लियर हो गया, आडवाणी जी को इनविटेशन पहुंच गया आज और उन्होंने हाँ की है, वो जाएंगे वहां पर। चूंकि आडवाणी जी के नाम पर जो है वो लगातार, लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर लगातार बात हो रही थी कि भाई उनको क्यों नहीं बुलाया जाता, मगर इन्विटेशन भी पहुंच गया और उन्होंने हामी भी भर दी, वो जाएंगे वहां पर। जी बिल्कुल। तो एक बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर तो इसका असर होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या लगता है कि क्या ये कांग्रेस से, मतलब आप इसको कांग्रेस की भूल मानेंगे, कांग्रेस की चूक मानेंगे, या फिर क्या इसको मतलब जो है वो कांग्रेस के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? आखिरी जो है कमेंट क्या होगा आपका? कांग्रेस समझती है कि वो इसका विरोध करके कि वहां पर प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, 5 लोग क्यों जा रहे हैं, कि उसको इसका लाभ मिलेगा। जी। कांग्रेस ने ये बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल, और जितने भी दल देश के अंदर हैं उसमें बीजेपी के बाद कांग्रेस का नाम आता है जी। इसलिए कांग्रेस को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि भाई उसके साथ तो सर्वधर्म समभाव भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो हिंदुओं को क्यों नाराज करना चाह रही है?
क्या हिंदू समाज इस बात से खुश होगा? मुझे तो नहीं लगता। यद्यपि कांग्रेस के पास हिंदू वोट लगभग जा चुका है, नहीं है बिल्कुल भी, मुस्लिम वोट भी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का संदर्भ देखें तो मुस्लिम वोट दो के आगे पीछे है, या तो बसपा के पीछे है या फिर समाजवादी पार्टी के पीछे है। लेकिन उनके साथ में एक स्वयं प्रसाद मौर्य जुड़ गए समाजवादी पार्टी के साथ में, तो उनका खेल वो भी खराब कर रहे हैं। इसलिए यदि कांग्रेस इस मामले में एक बीच का रास्ता अपनाती, शांत रहती, उसके ऊपर बयानबाजी नहीं करती, लेकिन चलिए उसको हम तो सलाह नहीं दे सकते कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अखलाक साहब, क्या फाइनल आपके रिमार्क्स होंगे? किस तरीके से जो है वो इंडिया अलायंस को भी देख करके मतलब जो है जहन में रखा जाता है जब ये बात होती है कि जो इंडिया ब्लॉक है और इंडिया गठबंधन जो है उसको भी क्या कुछ उसके ऊपर भी असर पड़ेगा? चूंकि लगातार कोशिश यही है कि तमाम पार्टियों को मिलाया जाए, मगर साउथ से जो है वो कहीं से खबर आती है साहब वो तो सनातन के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। तो थोड़ा सा मतलब जो नॉर्थ में सियासत करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी सेकुलर पार्टियां हो, उनके सामने थोड़ा सा वो कई बार मुश्किल जो है वो वक्त आ जाता है कि कैसे उसको मैनेज किया जाए जब सवाल उठा देते हैं। मतलब आपके ही अलाई वो हिंदुत्व के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं, कई बार सनातन पर सवाल उठा देते हैं। तो क्या लगता है कि ये इंडिया अलायंस जो है गठबंधन, उसको भी थोड़ा सा जो है मुश्किल का वक्त उसके सामने आ सकता है इस फैसले के बाद? देखिए सर, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये आस्था का विषय है और इस पे हम राजनीति करने काम नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कि आस्था पे हम राजनीति करने काम करेंगे। ये शमसी भाई बैठे मुस्कुरा रहे हैं, इनसे जरा पूछ लीजिएगा अब इसके बाद क्या इनको मिल गया इन्विटेशन, क्या ये वहां जा पाएंगे, क्या ये अंदर घुस भी पाएंगे? तो ये आस्था के विषय है। हमारी पार्टी में हिंदू भाई भी है, हमारी पार्टी मुस्लिम भाई भी है, सिख भी, ईसाई भी है, हर वर्ग का लोग, और सबकी आस्था अपने साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके आस्थे पे राजनीति नहीं करते। हमारे यहाँ सब मंदिर जाते हैं, अखिलेश जी मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं। तो आस्था और राजनीति अलग चीज है। समाजवादी पार्टी राजनीति पे काम कर रही है। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे उस पर कितनी सफल हुई कितनी विफल हुई ये सब आप लोग को पता है, और हम यही उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे। इंडिया अलायंस को भी साफ कह दिया गया है कि आस्था पे राजनीति ना तो समाजवादी पार्टी करती है ना इंडिया गठबंधन करे। पवन पटेल जी, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? मतलब ये कैसे यकीन दिला पाएंगे? क्योंकि ठीक है भाई, बयान भी सब आ रहे हैं, देखिए मतलब आम लोगों को ये, आम हिंदुओं को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो एंटी राम नहीं है, एंटी मतलब जो है वो रिलीजन नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मतलब और खासतौर से वो सनातन और हिंदू मजहब के तो खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसी छवि बनी है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये दिनेश जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी जो है मार्केट में कहते हैं। छवि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे राहुल गांधी जी की छवि बनानी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की छवि बनानी हो। भारतीय जनता पार्टी इवेंट की पार्टी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन भी व्यक्ति ठंडे दिमाग से आत्मचिंतन करेगा, मनन करेगा, सोचेगा, उस दिन उसको पता पड़ जाएगा। रामचंद्र जी उसको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच है क्या गलत, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति का धर्म कर रहा है। और अभी देखिए आदरणीय पत्रकार जी, मैं नाम उसका थोड़ा सा याद आ रहा मुझे, अभी उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बोला, सिक्के के दो पहलू को समझने का प्रयास किए। बोले पूरा दिक्कत इसलिए है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय लोकसभा चुनाव हो रहा है। ये सही सेंटेंस नहीं है। सही सेंटेंस ये है कि लोकसभा चुनाव के समय आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, इसलिए ये मामला है। लेकिन उसको कैसे बाखूबी घुमा के सामने वाला आदमी समझ ही नहीं पाता है। आप लोकसभा चुनाव के समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं, रामनवमी के समय भी कर सकते थे। अधूरा मंदिर निर्माण हुआ इसलिए कर रहे हैं, सवाल इसीलिए उठ रहा है। लेकिन उसको कितने अच्छे से, चूंकि राम मंदिर के प्रतिष्ठा के समय लोकसभा के चुनाव, कहने की बातें हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता में चेतना है, विवेक है। इतने संघर्षों के बाद भारत का हर लोगों के अंदर एक जुनून है, उसको जिस दिन ठंडे दिमाग से सोचेंगे उस दिन पता पड़ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैकेनिज्म, चाहे चुनाव जीतने का हो, चाहे धर्म के ठेकेदार, शमसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शमसी साहब, फाइनल रिमार्क्स क्या होंगे आपके? 10 सेकंड में कह दीजिए, चूंकि वक्त की कमी है। देखिए, ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हो सकता है कि 2024 का चुनाव हो या आखिरी चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके के बयान किसी का नहीं होता सियासत में जो लगातार हारती है पार्टी, वो कोई भी हो, वो लगातार संघर्ष करती है। 2 सीटों से 303 तक पहुंचते हुए बीजेपी को इस मुल्क की आवाम ने देखा है। तो बहरहाल प्रोग्राम यही खत्म करता हूं मैं, वक्त की कमी है। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। कांग्रेस की जो फैसला था उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों राम मंदिर से उसने दूरी बनाई है। तमाम लोगों ने बात रखी। मैं तमाम लोगों का, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। टेलीविजन पर हमारी इस बहस को सुनने वाले लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम नाजरीन का शुक्रिया, आदाब।